इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सभी लोग आज शेयर कीजिएगा। अगर जो आप एससी कैटेगरी से हैं, आप शेयर कीजिएगा। अगर जो आप एसटी कैटेगरी से हैं, आप शेयर कीजिएगा। अगर जो आप ओबीसी से हैं, शेयर कीजिएगा। आप जर्नल से हैं। क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि भैया आप तो कास्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, पर लेकिन जो मेन मुद्दा है उन चीजों पर हम सभी लोगों को मिलकर के बात करनी चाहिए। पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अगर जो देखा जाए तो सबसे रद्दी अथॉरिटी है, जिसको आज एक इतना बड़ा फार्मा सेक्टर संभालने को दिया हुआ है। अभी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर के जर्नल कैटेगरी ने प्रोटेस्ट किए, ओबीसी एससी एसटी प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वो मुद्दा इतना ज्यादा जरूरी है? मेरे ख्याल से नहीं। जबकि आज पीसीआई की इतनी सारी नाकामियों के बाद में उस चीज पर हमें एकजुट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या है देखिएगा। अभी पीसीआई ने एक नोटिस निकाला कि एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 10 फरवरी 2026 को, जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट्स चाहे बी फार्मा के हों, चाहे डी फार्मा के हों, चाहे फार्म डी के हों, सबके सब अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, 1 साल के लिए जॉब मिलेगी और वहां पर 35,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहने वाली है। जिसको देख करके 19 या 20 वो पोस्ट थी, जिसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट ने उस वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, जहां पर पीसीआई ने उसके रिगार्डिंग 2 दिन बाद एक और नोटिस निकाला कि भाई ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मेल वेल उन्होंने दिया, वो सारी चीजें हुई। अब 10 फरवरी को पीसीआई के है ना न्यू दिल्ली में जो ऑफिस है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए चले गए भाई। अब इनसे वो स्टूडेंट संभाले नहीं गए, है ना। स्टूडेंट 100 200 200 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 12 घंटे खड़े होकर के जर्नल के डब्बे में आ रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। और वहां पर पीसीआई ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया 10 तारीख तक कि भाई हम लोग चीजों को चेंज करने वाले हैं। जब इन्होंने देखा कि वहां पर इतनी सारी भीड़ चली गई है ना, वहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने फार्मा कैंडिडेट्स चले गए हैं, तो इनसे संभाला नहीं गया और इन्होंने क्या कर दिया, एक तभी एक नया सर्कुलर जारी कर दिया कि भैया अब ये मार्च के महीने में इन्होंने पूरा का पूरा वो इंफॉर्मेशन टेंटेटिव डेट दी। तो हमारा सवाल इतना सा है कि एक ऐसी हायर अथॉरिटी जो सिस्टम में बैठी है, उससे 19 या 20 पोस्ट के लिए कंप्लीटली काम नहीं किया जा रहा है, तो क्या ही उनसे एक्सेप्टेशन रखी जाए। और ये पहली नाकामी नहीं है कि पीसीआई की तरफ से पहली नाकामी है। सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर पीसीआई का होता है कॉलेजेस को अप्रूवल देने से। आज भी कॉलेजेस में जिनको हर साल अप्रूवल की बात करते हैं, हर साल बोलते हैं अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस। अरे तुम्हारा जो जा रहा है कॉलेज का इंस्पेक्शन करने के लिए, अंधा है क्या? मैं इन शब्दों का क्यों उपयोग कर रहा हूं? आज भी कॉलेजेस में हाथ वाली पंचिंग मशीन है, आज भी कॉलेजेस में हाथ वाली पंचिंग मशीन रखी हुई है। क्या इंडस्ट्री में हाथ वाली पंचिंग मशीन यूज हो रही है टैबलेट बनाने के लिए? आप मुझे खुद बताइएगा। रहा है कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा है, कॉलेज में प्रॉपर लैब्स नहीं है, कॉलेज में प्रॉपर फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, कॉलेज में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है, टीचर भी, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकल नहीं पढ़े हैं। तो भाई क्या एक्सेप्टेशन रखी जाए? क्यों आप हर साल ये जुमला लेकर के आ जाते हो अप्रूवल प्रोसेस? क्योंकि इनका धंधा है, क्योंकि इनके एक प्रेसिडेंट जो अभी निष्कासित हुए हैं, 5400 करोड़ का स्कैम 3 साल में, 3 साल में 5400 करोड़ कॉलेज अप्रूवल से 8-8 मिनट में कॉलेजों को ऑनलाइन अप्रूवल मिल जा रहे हैं। सबसे बड़ी नाकामी। दूसरी नाकामी, एग्जिट एग्जाम के नाम पर इन्होंने इतना तगड़ा धंधा खोलने की कोशिश करी, जिसको लेकर के आज भी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने से बच्चा कैंडिडेट घबरा रहा है कि मुझे एग्जिट एग्जाम देना होगा, नहीं देना होगा, कुछ तो क्लियर करे। दूसरी फेलियर पीसीआई का। तीसरा सबसे बड़ा फेलियर पीसीआई का, जीपैट स्कॉलरशिप। क्योंकि आए थे इनके वो 5400 करोड़ वाले महान अनुभाती, आकर के बोल करके गए कि अब हम किसी और अथॉरिटी से नहीं दिलवाएंगे जीपैट की स्कॉलरशिप, हम पीसीआई खुद देगा जीपैट की स्कॉलरशिप। 5400 करोड़ लेकर के तो भागने की तैयारी में थे ना, बच्चों का कुछ भी होता रहे। चौथा सबसे बड़ा फेलियर पीसीआई का,
खाली इंफॉर्मेशन दे देना। इनसे पिछले 2.5 साल से बायोमेट्रिक अप्लाई नहीं करवाया जा रहा कॉलेज से, पिछले 2.5 साल से। आप विश्वास करेंगे 2.5 साल से ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, कॉलेजेस सीरियस ही नहीं ले रहे, कॉलेजेस पीसीआई को सीरियस ही नहीं ले रहे। सीरियस लेते तो पहले नोटिस में काम हो जाता ना। भाई तुम सीधा बोलो ना, मैं यहां खड़ा होकर के बोल रहा हूं कि हर कॉलेज कर देगा काम को। आप अभी 2026-27 में अप्रूवल की प्रक्रिया स्टार्ट किए हैं, आप उस नोटिस में ही बोल दीजिए कि 26-27 की प्रक्रिया 27 फरवरी आपका लास्ट नोटिस है पीसीआई का। अगर जो देख रहा होगा कोई मेरी वीडियो, वरना भेज देना, पीसीआई को टैग करना। बड़े बड़े गवर्नमेंट, जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना गवर्नमेंट में, उनको भी ये वीडियो टैग करना कि पीसीआई की कितनी ज्यादा नाकामियां सामने आ रही है ना जी। अब एक बात मुझे बताइएगा कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बात करते हैं, 2.5 साल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अलग अलग नोटिस निकाल रहे हैं। हम इनसे एक बात पूछते हैं, भैया आप सिंपल एक काम कीजिए ना, 27 फरवरी आपने 2026-27 का अप्रूवल के लिए लास्ट डेट दी है, आप आगे डेट बढ़ाइएगा नहीं, है ना। हिम्मत हो तो रखिएगा, अपने एक बार नोटिस निकाल करके बात खत्म कीजिए ना, हिम्मत हो तो करिएगा। 27 फरवरी लास्ट डेट है, निकाल करके छोड़ दीजिए कि 27 फरवरी तो जो करे, जो कॉलेज सीरियस होंगे 27 फरवरी तक कर लेंगे भाई, नहीं होंगे तो आगे डेट काहे बढ़ानी है, क्योंकि कॉलेज ही तुम्हें सीरियस नहीं ले रहे हैं पीसीआई को। अब आप उसी नोटिस में लिख दीजिए कि जो कॉलेज बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखेंगे उन्हीं को अप्रूवल मिलेगा। अरे कॉलेज का तो डीन भाग करके आकर के बोलेगा सर जी हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप खुद बता दो। तुम्हारे ऑफिस में खुद आकर के बोलेगा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनका धंधा चल ही वहां से रहा है, इनका घर वहीं से चल रहा है। आज यूनिवर्सिटीज की हालत इतनी खराब हो गई है, बच्चों की बैक आ जाती है ना। आप रेशियो उठा करके देखेगा यूनिवर्सिटीज इन सब चक्करों में कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये गलत बैक आ जाने के इन सब चक्करों में। तो जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए ना, जो मेन चीज सुधरनी चाहिए, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट आती है, डाइवर्ट कर देती है और करो चले गए हम रोड पर। मेन मुद्दे ये हैं जिन पर आवाज उठानी चाहिए। एग्जिट एग्जाम फेलियर सबसे बड़ा फेलियर है, जीपेट स्कॉलरशिप सबसे बड़ा फेलियर है। कॉलेजेस को सही से आड़े में ना लेना, कॉलेजेस अपनी मनमानी करते हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी कर रही है। पीसीआई का रूल है कि जब तक फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगा थर्ड ईयर का पेपर नहीं दे सकता बच्चा, थर्ड ईयर में जा नहीं सकता है, पीसीआई का नियम है ना। अब वहीं पर ही यूनिवर्सिटीज भाई वो क्या करती है, एग्जाम फॉर्म भरवा के बच्चों को पेपर दिलवा देते हैं, कि वो अपना क्यों नुकसान करे। पीसीआई की क्या आंख बंद हुई है क्या? भाई तुमने नियम बनाया तो तुम उसको, तो यूनिवर्सिटी की हिम्मत कैसे हो रही है तो फार्मा सेक्टर में तुम्हारा नियम बनाया हुआ तोड़ने की? क्योंकि पीसीआई को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। पीसीआई का अकॉर्डिंग दिसंबर जनवरी में पेपर हो जाने चाहिए ओड सेमेस्टर के, और इवन सेमेस्टर के मई जून में पेपर हो जाने चाहिए, पर लेकिन वो चीज होती नहीं है। क्या पीसीआई की आंख बंद है क्या, या सोए रहते हैं वहां पर? तो भाई ये बहुत बड़ा फेलियर है, जहां पर आज फार्मा सेक्टर के इतने सारे बच्चे जो 100-100, 200, 200, 300 किलोमीटर दूर से गए हैं, क्या वो बच्चे मतलब कि एक आस लेकर के गए होंगे, है ना भाई, एक उम्मीद लेकर के गए होंगे, और इनके पास सिस्टम भी नहीं है, वो बेचारे भूखे प्यासे पता नहीं क्या। तो प्लीज हम पीसीआई से तो हम कुछ मांग नहीं करते, हम गवर्नमेंट से बात बोलते हैं, और प्लीज गवर्नमेंट तक हमारी ये बातें पहुंचाइएगा कि ये सब चीज हो रही है और हमें इन सब चीजों में सुधार चाहिए, हमें इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए। बाकी चीजें बाद में है, पहले एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए। कास्ट सिस्टम, कैटेगरी सिस्टम नहीं आना चाहिए वहां पर, वो चीज सेकेंडरी है, प्राइमरली पहले सिस्टम तो सुधरे। प्लीज इस बात के बारे में सोचिएगा, इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि क्या ये बातें जो मैंने बोली है ये सही है या गलत है। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि कि जो मेन मुद्दे हैं वो चीज हो सके। और हम मांग करते हैं कि या तो पीसीआई का पूरा सिस्टम अपग्रेड हो, या फिर ये अथॉरिटी हटा करके एक नई बॉडी बनाई जाए फार्मा सेगमेंट के लिए, कि एक नया शुरुआत। आज एआई के जमाने में आज हम भी 1990 वाला पढ़ रहे हैं फार्मेसी का। सिंपल बात है भाई, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मा सेक्टर में एंटर हो चुका है, हर सेक्टर में एंटर हो चुका है। पर क्या फार्मेसी का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता? नहीं, वो खाली इतना ही जानता आज भी चैट जीपीटी, और उसको बोला कि भाई सेल का सिंपल सी थ्योरी दे दे, मेरा कल पेपर है, बस वो इतना ही जानता है। पर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाली इतना ही है? नहीं, ये तो उसकी एबीसीडी के भी बराबर नहीं है।
तो प्लीज हम ये मांग करते हैं, और आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। बाकी हम लोग हमेशा से अपने जितने भी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं हमेशा उसके साथ में खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे, यहां पर हैं तब तक हम स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जब जब स्टूडेंट के साथ में गलत करेंगे हम तब तब स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएंगे। बाकी आप सभी लोगों को क्या बोलना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, और फार्मा सेक्टर में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। तो बताइएगा कि अगर जो आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल सही लगती है कि हम दो चीज बोल रहे हैं, या तो पीसीआई में ही कुछ चेंजेस कीजिए या फिर हमें एक नई बॉडी का बना करके दीजिए जो फार्मा सेक्टर को संभालेगी। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है। मैंने अगर जो कोई गलत शब्द का इस वीडियो में उपयोग किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर लेकिन बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ में, और किसी भी एंगल से देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई भी चीज सही नहीं हो रही है। तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं अगर जो मैंने कोई गलत शब्द का उपयोग किया हो। तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि प्लीज जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए। बाकी टैग कीजिए अपने बड़े बड़े लोगों को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल्स को जो आप लोगों को सपोर्ट कर सकें कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए। वी हैव टू इंप्रूव दिस फील्ड, क्योंकि कि बहुत ज्यादा चीजें गलत हो रही है। बाकी आप लोगों को क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।